नारी सशक्तिकरण को लेकर नई नई पहल किए जा रहे हैं और लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। बावजूद नारियों को सम्मान नहीं मिल पाता। कहीं दहेज के लिए तो कहीं किसी और मामले में नारियों का शोषण किया जाता रहा है। ताजा मामला सरायढेला थाना के बापू नगर का है, जहां एक विवाहिता ससुराल में ही 6 दिसंबर से बरामदे में धरना पर बैठी है, जहां उसे न्याय नहीं मिल रहा। विवाहिता का आरोप है कि 2014 में ही अशोक पासवान ने कोर्ट में शादी कर लिया था और जब वो MBBS कंप्लीट कर डॉक्टर बन गया तो पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, जबकि 2009 से ही प्रेम करता था और 2 बार गर्भपात भी करा चुका है। और जब ससुराल में रहना चाह रही हूँ तो सास ससुर घर नहीं घुसने दे रहे हैं, जबकि पास में फोटो और कोर्ट का पेपर भी मौजूद है। यहाँ से पति गायब है और ये लोग मारपीट भी कर रहे हैं। इसकी जानकारी थाना को भी दी है। वहीं लड़के के माता पिता ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लड़की गलत पेपर दिखा रही है। उन्होंने कहा कि बेटा को जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। एक तरफ लड़की शादी की बात का कोर्ट का पेपर दिखा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लड़के के माता पिता जायदाद से बेदखल करने के पेपर दिखा रहे हैं, जबकि आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि लड़की के साथ गलत हो रहा है। लड़की बरामदे में ठंड में ठिठुर रही थी तो सहानुभूति दिखाते हुए पड़ोसियों ने गर्म कपड़े भी दिए हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। दोनों बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इधर सास ससुर ने सभी कमरों में ताला बंद कर दिए हैं और विवाहिता ससुराल के चौखट पर न्याय मांग रही है। तो कागज के साथ दिखा रहे न लड़का तरफ से मालूम है न लड़की तरफ से मालूम है। लड़का पास हाँ तो शादी नहीं है मालूम, कैसे हुआ हम लोग के मालूम नहीं है। नहीं है मालूम। 2014 से मेरा बेटा मेरा पास नहीं। अच्छा हाँ आप तो यहाँ क्यों रह रही हैं आके? क्यों रह रही है? वही जबरदस्ती बाउंड्री फान का आती आप इसकी जानकारी पुलिस को दी है? बाउंड्री फान का खुद प्रशासन देखे हैं। तो प्रशासन खुद प्रशासन देखे हैं बाउंड्री फांगते। बोले कैसे जाए सर, हंस रही थी तो जैसे आई है वैसे जाओ। 13 साल के बाद ये लड़की पूछते ही आया तो कहते हैं आपको बेटा शादी किया है। तो कब? तो 14 की 13 में शादी किया है। 10-12 साल के बाद ही कहा है। तो 10-12 साल के बाद है तो तू आया था, देखिए ना क्या कह रहे थे कि भुला गए। बात कर टाइगर पुलिस के मंगवाया। टाइगर पुलिस के मंगवा करके कागज पत्र हम सब दे दिए से देख लीजिए। तो लड़की के बोला कि से तुम इस मकान में अधिकार तुमको नहीं है रहने के लिए। तो लड़की बोला कि से कहाँ रहेंगे? तो वो सिपाही कहा कि से तुम डेरा ले लो और डेरा ले करके रहो, चाहे गांव से जाना करो। कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है तो लड़की न फट जाएगा। जब 12-13 साल पर घूमे थे, हमको तो 50 साल धनबाद गुजर रहा है। आपका लड़का क्या करते हैं? लड़का वो 14 में नेट वाला कंप्लीट किया। जी ठीक है। सिलचर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। ओकरा बाद में PG के तैयारी कर रहा है। अच्छा PG के डॉक्टर। हमको कुछ अनुभव नहीं है, महीने अच्छा। घर जाते हैं हमको। तो ये आपके यहाँ कब आई थी? हमको यहाँ आया 7-8 तारीख है तो हम थाना में इन्फॉर्म कर दिए। अच्छा थाना में महिला थाना से हम झूठ नहीं बोलते। 70 साल के उम्र में झूठ बने। मेरा भी बेटी है 3 गो, नौतनी के पास जबरदस्ती आपके यहाँ रह रही है? जबरदस्ती आपके यहाँ रह रही है? हाँ जबरदस्त ऐसे चल गया था। भरेदार देखो है उसको छोटा बच्चा बस पकड़ाने के लिए गया ना, तो वो गेट खुलल था। सवेर में नहीं थे, पूछ लीजिए, सवेर में हम नहीं थे। अच्छा ये हमको बेटी के नाम लिया, नाती के नौतनी तो आपके लड़का से कैसे परिचय हुआ इनसे? मालूम नहीं है। अच्छा मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? खुशीलाल पासवान। बताइए। 2009 में हम लोग रिलेशन में थे, हम और अशोक कुमार पासवान। हम दोनों रिलेशन में थे।
वो शादी से पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैं अपने गार्जियन को बताई सारा बात। ये लड़का ना, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये मैं दवा खिला के हमको एबॉर्शन करवा दिया। फिर एबॉर्शन करवा दिया तो मैं अपने गार्जियन को सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे और अशोक कुमार के बीच में है। तो मेरा गार्जियन बोला ठीक है, एक ही कास्ट के हो, सब कुछ है, तो हम उसके पापा से बात करते हैं। तो मेरा पापा इनके पापा के पास गया कि दोनों रिलेशन में है तो दोनों का शादी करवाते हैं। तो इनका पापा बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए दहेज। तो 5 लाख रुपया दहेज मेरा पापा देने में गरीब घर से, हम तो असक्षम था, नहीं दे पाया। तो मना कर दिया कि हम नहीं शादी करेंगे। लेकिन अशोक कुमार पे हम लोग दबाव बने क्योंकि वो मेरे साथ गलत किया था। तो मंदिर में जाके मेरे से शादी किया, वो अपने पापा के विरुद्ध जाके। फिर कोर्ट में भी शादी कर लिया। हमको साथ में रख रहा था, सिलचर मेडिकल कॉलेज में भी रखा है। फिर उसके बाद मेरा स्टडी चल रहा था मधुबनी में, तो मैं मधुबनी में डेरा रख रहा था। वहीं आना जाना, मेरे घर पे आना जाना, कितना बार मैं इसके गांव वाले घर पे गई हूँ। इसका पापा दहेज के कारण हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया। यहाँ पे भी कितना बार आई हूँ, मारपीट के हमको भगा दिया जाता है। शादी कब कौन कोर्ट में हुआ? 2014 में मधुबनी कोर्ट में। चुप रहे ना। हाँ, रजिस्टर्ड शादी हुई। हाँ, रजिस्टर्ड शादी है। तो फिर आपको क्यों नहीं रख रहे हैं? ये नहीं रख रहे हैं, मेन वजह है कि दहेज। अब बेटा MBBS कर लिया तो इनको है कि ये लड़की को साइड हटाओ, और दहेज वाली लड़की खोज के रखा था ताकि मैं अपने बेटा 13 लाख रुपया 4 चक्का सोना दे रहा था। तो इसका बेटा नंबर भी मतलब चेंज कर लिया। 4 अभी मैं यहाँ आके इनके बेटा का 4 नंबर इनके मोबाइल से लिया। जो नंबर मेरे पास है वो नंबर हमेशा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा बंद रखता है। और 3 4 नंबर से अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहता है। और बेटा को ऐसे अगवा कर लिया है ना, लड़का नहीं बदला है, ये लोग ना उसको बदल दिया है। अगवा करके लड़का को बदला। लड़का MBBS करके अभी कोलकाता में शायद गवर्नमेंट जॉब लगा है फिलहाल में ही। और प्राइवेट में जाता है, तो प्राइवेट में भी 40,000 रुपया सैलरी है उसका, और गवर्नमेंट जॉब भी करता है। मुझे वही अब डॉक्टर बन गया, अपना लेवल ढूंढने लगा कि अब हम डॉक्टर लड़की से शादी करेंगे। B.Pharma कर रही थी लड़की, उस लड़की से शादी लगवाया था। हम जब घर में आए खुद जाके ये मना किया है। अच्छा। अब वो दूसरी शादी करने वाला लड़का? हाँ, दूसरी शादी करने के चक्कर में हमको छोड़ना चाहता है। अच्छा, तो आप 12-13 साल कितने दिन से धरना दी हैं? यहाँ तो मैं दुर्गा पूजा में आई थी, 15 दिन के बाद ये लोग मारपीट के भगा दिया। फिर मैं पिछले महीना 6 तारीख को, 1 महीना से 7 तारीख को महीना लगातार धरना दे रही हैं? हाँ, यही इसी घर में रही 3 दिन से। इसी के घर में खा रही थी 3 दिन से। ये जब मैं घर में आ गई, ये और इसका बेटा दोनों मतलब मिली भगत होके बेदखली का कागज बना के ले आया। और बेदखली का कागज बना के फिर हमको घर से NGO महिला को बुला के 20,000 रुपया उसको दे के, NGO वाली खुद हमको कल फोन करके बोली कि हमको फोन करके बोली है कि हम लोग को पता नहीं था। ये बोलने गया क्या, हमको NGO वाली महिला खुद बोली कि हम लोग को जाके बोला कि एक अनजान लड़की घर में घुस गई है, गैस का पाइप खोल देती है, खिड़की तोड़ देती है, ये तोड़ देती है, वो तोड़ देती है। इसीलिए हम लोग आए कि बुजुर्ग को कौन परेशान कर रहा है। जब तुम्हारा अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा घर बसे, लड़का को यहाँ पे बुलाया जाए जहाँ पे ये लोग अगवा करके रखा, नहीं तो हमको लड़का का एड्रेस दे, हम लड़का के पास जाना चाहते हैं। क्या बताइए? 2009 में हम लोग रिलेशन में थे, हम और अशोक कुमार पासवान। कहाँ के रहने वाले, डिटेल बताइए। हम बिहार के मधुबनी जिला से भटसिमर पंचायत से रहने वाले हैं, राजनगर प्रखंड पड़ता है। और अशोक कुमार बनौर गांव से, भैरव स्थान थाना, जिला मधुबनी, बिहार का रहने वाला है। हम दोनों रिलेशन में थे। वो शादी से पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था। शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैं अपने गार्जियन को बताई सारा बात। ये लड़का ना, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये मैं दवा खिला के हमको एबॉर्शन करवा दिया। फिर एबॉर्शन करवा दिया तो मैं अपने गार्जियन को सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे और अशोक कुमार के बीच में है। तो मेरा गार्जियन बोला ठीक है, एक ही कास्ट के हो, सब कुछ है, तो हम उसके पापा से बात करते हैं। तो मेरा पापा इनके पापा के पास गया कि दोनों रिलेशन में है तो दोनों का शादी करवाते हैं। तो इनका पापा बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए दहेज। तो 5 लाख रुपया दहेज मेरा पापा देने में गरीब घर से, हम तो असक्षम था, नहीं दे पाया। तो मना कर दिया कि हम नहीं शादी करेंगे। लेकिन अशोक कुमार पे हम लोग दबाव बने क्योंकि वो मेरे साथ गलत किया था। तो मंदिर में जाके मेरे से शादी किया, वो अपने पापा के विरुद्ध जाके। फिर कोर्ट में भी शादी कर लिया। हमको साथ में रख रहा था,
सिलचर मेडिकल कॉलेज में भी रखा है। फिर उसके बाद मेरा स्टडी चल रहा था मधुबनी में, तो मैं मधुबनी में डेरा रख रहा था, वहीं आना जाना, मेरे घर पे आना जाना। कितना बार मैं इसके गांव वाले घर पे गई हूँ, इसका पापा दहेज के कारण हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया। यहाँ पे भी कितना बार आई हूँ, मारपीट के हमको भगा दिया जाता है। शादी कब कौन कोर्ट में हुआ? 2014 में मधुबनी कोर्ट में। चुप रहे ना। हाँ, रजिस्टर्ड शादी हुई। हाँ, रजिस्टर्ड शादी है। तो फिर आपको क्यों नहीं रख रहे हैं ये नहीं रख रहे हैं, मेन वजह है कि दहेज। अब बेटा MBBS कर लिया, तो इनको है कि ये लड़की को साइड हटाओ, और दहेज वाली लड़की खोज के रखा था ताकि मैं अपने बेटा का 13 लाख रुपया 4 चक्का सोना दे रहा था। तो इसका बेटा नंबर भी मतलब चेंज कर लिया, 4 अभी मैं यहाँ आके इनके बेटा का 4 नंबर इनके मोबाइल से लिया। और जो नंबर मेरे पास है वो नंबर हमेशा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा बंद रखता है। और 3 4 नंबर से अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहता है। और बेटा को ऐसे अगवा कर लिया है ना, लड़का नहीं बदला है, ये लोग ना उसको बदल दिया है। अगवा करके लड़का को बदला। लड़का MBBS करके अभी कोलकाता में शायद गवर्नमेंट जॉब लगा है फिलहाल में ही। और प्राइवेट में जाता है, तो प्राइवेट में भी 40,000 रुपया सैलरी है उसका, और गवर्नमेंट जॉब भी करता है। मुझे वही अब डॉक्टर बन गया, अपना लेवल ढूंढने लगा कि अब हम डॉक्टर लड़की से शादी करेंगे। बी फार्मा कर रही थी लड़की, उस लड़की से शादी लगवाया था। हम जब घर में आए खुद जाके ये मना किया है। अच्छा। अब वो दूसरी शादी करने वाला लड़का? हाँ, दूसरी शादी करने के चक्कर में हमको छोड़ना चाहता है। अच्छा, तो आप 12-13 साल कितने दिन से धरना दिए हैं? यहाँ तो मैं दुर्गा पूजा में आई थी, 15 दिन के बाद ये लोग मारपीट के भगा दिया। फिर मैं पिछले महीना 6 तारीख को, 1 महीना से 7 तारीख को महीना लगातार धरना दे रही है। हाँ, यही इसी घर में रही 3 दिन से, इसी के घर में खा रही थी 3 दिन से। ये जब मैं घर में आ गई, ये और इसका बेटा दोनों मतलब मिली भगत होके बेदखली का कागज बना के ले आया। और बेदखली का कागज बना के फिर हमको घर से NGO महिला को बुला के 20,000 रुपया उसको दे के, NGO वाली खुद हमको कल फोन करके बोली कि हमको फोन करके बोली है कि हम लोग को पता नहीं था, ये बोलने गया क्या। थोड़ा उसको शांत रहने बोलिए, आपको भी मौका मिलेगा। तो हमको NGO वाली महिला खुद बोली कि हम लोग को जाके बोला कि एक अनजान लड़की घर में घुस गई है, गैस का पाइप खोल देती है, खिड़की तोड़ देती है, ये तोड़ देती है, वो तोड़ देती है। इसीलिए हम लोग आए कि बुजुर्ग को कौन परेशान कर रहा है। जब तुम्हारा अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा घर बसे, लड़का को यहाँ पे बुलाया जाए जहाँ पे ये लोग अगवा करके रखा, नहीं तो हमको लड़का का एड्रेस दे, हम लड़का के पास जाना चाहते हैं। क्या मेरा नाम कांति कुमारी।